प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 4-5 की हिंदी कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 95-96 और उसके साथ ही आकलन 17 का भी सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले कार्यपत्रक 95 निकाल लेना है। इसका पेज नंबर है बच्चों 130 पेज नंबर है कार्यपत्रक 95 का। इसमें प्रश्न 1 है, एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला, दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने बात करने लगे थे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी सोचिए और लिखना है आपको। एक तरफ चांद का चित्र छपा हुआ है, एक तरफ सूरज का। तो चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? तो सूरज कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। तो उसके बाद चांद बोलता है, मैं भी ठीक हूँ, आज सुबह की ताज़ा हवा का आनंद लेने आए हूँ। फिर सूरज बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सुबह की हवा बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए। चांद वापस बोलता है, हाँ वैसे तो आजकल शुद्ध ताज़ी हवा पृथ्वी पर बची ही नहीं, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो सूरज कहता है वापस, हाँ मनुष्य ने लगातार अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों और वनों का नाश जो कर दिया है। तो बच्चों ये कार्यपत्रक हमारा डन हुआ, कार्यपत्रक 95 में। अब हम आगे चलेंगे आकलन 17 की तरफ। इसका अगला पेज है 131। इसमें प्रश्न 1 है, नहल अपनी माँ के साथ खाना खाता है। इसमें आपको 1 नंबर पर टिक लगाना है रिक्त स्थान में, ये हो जाएगा। और दूसरा है, सार्थक शब्द समय को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो चौथे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। और तीसरा प्रश्न है, दवाई शब्द का बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ। तीसरे नंबर पर है, ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। और चौथा है, आँख का पर्यायवाची है, तो दूसरे नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है, लोचन आँख का पर्यायवाची है। प्रश्न 5, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। एक उसके आगे उपसर्ग रहता है, उसके बाद में मूल शब्द। सुपुत्र है, तो इसमें सु क्या है? उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है? पुत्र। उसका अगला है अधर्म, तो ए उपसर्ग हो जाएगा और धर्म मूल शब्द हो जाएगा। और विदेश, वी उपसर्ग हो जाएगा, देश मूल शब्द हो जाएगा। उसका अगला है दुकानदार, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसमें प्रत्यय बता दिए गए हैं, इसमें आपको लिखना है दार और इधर मूल शब्द में लिखना है दुकान। अभिमान में अभी उपसर्ग है और मान क्या है? मूल शब्द। उसी तरह दुराचार, इसमें दूर क्या है? उपसर्ग है, आचार क्या है? मूल शब्द है। अगला है क्वेश्चन 6, उससे पहले 2 लाइन है, सोना मछली सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। एक दिन वह गंदे पानी में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया, वह उदास हो गई। अब इनका क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। प्रश्न 6, मछली के रंग की क्या विशेषता थी? तो वह सुनहरे रंग की थी। 7वां प्रश्न है, अपनी सुंदरता पर किसे गर्व था? तो सोना मछली को अपनी सुंदरता पर गर्व था। 8वां प्रश्न है बच्चों, सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया? क्योंकि गंदे पानी में वह जाने के कारण उसका रंग फीका हो गया था। प्रश्न 9, इस गद्यांश में से सर्वनाम शब्द को छाट कर लिखना है, जैसे कि उसे, अपनी, वह, उसका, वह, ये क्या है? सर्वनाम हो जाएंगे। और 10वां प्रश्न है, सुंदरता शब्द में प्रत्यय को अलग करके लिखना है। तो सुंदर क्या है? मूल शब्द है, और ता क्या है? प्रत्यय है। तो बच्चों ये कार्यपत्रक भी हमारा, ये आकलन 17 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 96 की तरफ। इसका पेज नंबर है बच्चों 132। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखना है। जैसे इस कविता है, बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई, 2 दीजिए पेड़, 2 दी घास, 2 दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी, धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। उसका आगे अब अपन को लिखना है, यह कविता बादल के बारे में है, जो वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई करने का कार्य कर रहा है। उसने वर्षा द्वारा पेड़, घास और आसपास की जगह को धो दिया है, साथ ही पटरी, दुकान को भी धो दिया है, सड़कों को तालाब बना दिए हैं एवं जनों को नहला दिया है। अगला प्रश्न है, अपनी पसंद की कविता लिखनी है। इसमें आप आपकी जो भी पसंद है वो कविता लिख देनी है, जैसे कि उमड़ घुमड़ कर
मेघा आए, आसमान में बादल छाए, रिमझिम हुई बरसात, सब जन दौड़ पड़े छुपने को, भीग गई सबकी पोशाक, राजू ने एक नाव बनाई, एक एक कर सब तेराई। उसका अगला प्रश्न है, इस कविता को याद कीजिए एवं प्रार्थना सभा में सुनाना। आपको जो भी कविता आती है उसको याद करना है और अपनी प्रार्थना सभा में उसको सुना देना है। बच्चों, ये कार्यपत्र भी हम कंप्लीट हुआ कार्यपत्र क्षण में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।